अभी हम सब बैठे हुए हैं, कुछ सीखने आए हैं आपसे, कुछ लेके जाएंगे। कोई अच्छी सी कहानी सुनाओ, कोई एनेक्डोट ऐसा सुनाओ जो हमें लगे कि आप मेरे को वहाँ पर हम जब बैठे हुए थे आप अमिताभ बच्चन जी की कहानी सुना रहे थे। आई एम श्योर गिव अस अ स्टोरी दैट एवरीबॉडी स्टोरी दैट इज मोर रेलेवेंट टू द रीजन। मैं अभी हाल ही में ही फेस्टिवल के लिए एडवाइजर जो चंडीगढ़ के हैं उन सर से भी मिलने गया था। तो वो बड़े इंटरेस्टिंग सी पूछ रहे थे। उनके पास वक्त बहुत कम होता है बिकॉज उनके पास सिटी के बहुत मैटर्स हैं जो वहाँ पे चल रहे हैं। तो जैसे ही वाज टोल्ड दैट आई एम आउटसाइड द ऑफिस, तो विद इन 5 मिनट्स ही सेड कि कॉल हिम एंड बैठे और पिक्चर कैसे बना रहे हो, कैसा चल रहा है, क्या चल रहा है, अच्छा क्या कर रहे हो। फिर मैंने उनको कहा कि सर मेरी अगली पिक्चर आ रही है तो आप सिनेमा में देखने ज़रूर आना। मैं ज़रूर आऊँगा। फिर मैंने कहा सर फ़ोटो तो बनती है। फिर उन्होंने फ़ोटो कराई। तो लोगों को बहुत शौक है जस्ट बीइंग पार्ट ऑफ द होल प्रोसेस। मैंने 2019 में जो फॉर्मर पंजाब के गवर्नर हैं श्री VPS बदनौर साहब, उनको फिल्म किया ओके फॉर द मिलिट्री लिटरेचर फेस्टिवल का कैंपेन। सो उनके लिए ना हमने उनकी जितनी स्क्रीन प्ले एंड पॉइंट चीज़ क्या है, यू हैव टू मैनेज अ लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशंस ऑफ द स्टार कास्ट। इसमें स्टार कास्ट नहीं थी, इसमें सारे रियल पीपल थे। मतलब आप इन द सेम कैंपेन, अब आप मेरे चैलेंज को समझो एज अ डायरेक्टर। द गवर्नर ऑफ पंजाब इज देयर, द चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब इज देयर, द फाइनेंस मिनिस्टर of Punjab was at that time Manpreet Badal sahab, he was there, and the advisor to the chief minister Lieutenant General TS Shergill sahab, because it's a military campaign। और वही थे। अब 4 लोग एक आपकी फिल्म में हैं और आप किसी की फुटेज घटा नहीं सकते और किसी की बढ़ा नहीं सकते क्योंकि चारों बहुत ज़रूरी हैं। और उनको आपस में भी मतलब देयर इज़ अ बिग थिंग कि भाई किसने क्या बोला है। सो वो जब भी मैं किसी के जाता तो वो मेरे से पूछते थे अच्छा उन्होंने क्या बोला है, तो फिर मैं उनको बताता था कि उन्होंने क्या बोला है। अब हमने बदनौर साहब को फिल्म की मतलब उनकी कैंपेन के लिए ना टॉकिंग पॉइंट्स लिख के भेज दिए कि सर क्योंकि अब जब सारा वर्कड आउट ही है और पूरे कैंपेन की आउटकम से ये 5 बातें ही रहती थी जो कवर करनी थी। और वी वर होपिंग ये अगर गवर्नर साहब बोलेंगे तो इट विल ऐड फेदर्स तो मैं गया तो जो एडवाइज़र और PA टू द गवर्नर थे वो मैडम आए पीछे से, कहते हो जैसे एक्चुअली ना सर ने ना अब अपनी स्क्रिप्ट खुद ही लिख ली है। मैंने कहा भाई स्क्रिप्ट चेंज हो गई। तो फिर हमने सर को फिल्म किया तो वो वो आए एंड ही वॉज वेरी इंक्विजिटिव। तो अब इट्स अ रूम जहाँ पे बाहर ADC भी खड़े हुए हैं, बाद में पीछे वो बहुत इट्स अ वेरी हाई सिक्योरिटी रूम। और आपका मतलब आपकी जेब से लेके सर तक आपका चेक होकर अंदर जाता है कि आप कुछ करने तो नहीं वाले। और आप ये वर्ड तो यूज़ नहीं कर सकते कि मैं सर को शूट करने आया हूँ। मतलब हम कहते हैं ना हम शूटिंग पे जा रहे हैं, तो फिल्म की शूटिंग होती है। तो शूट बेसिकली क्या होता है कि वो अगर आप राजभवन के अंदर एंटर किए ना तो जो कैमरामैन उस वक्त मेरे साथ थे, जो भी हमारे प्रेजेंट कैमरामैन हैं उनको जानते हैं वो सारे। तो वो शीशा खोल के कहते बड़े अच्छे से, हम ना गवर्नर साहब को शूट करने आए। मैं क्या बोल रहा है क्या बोल रहा है, हम फिल्म करने आए, थोड़ा आप अच्छे से टर्म यूज करो। तो फिर हम अंदर गए और फिर सर ने अपने पैशन ऑफ और फोटोग्राफी के बारे में बताया कि वो करते मतलब सबका ना एक हॉबी है। बट व्हेन दे रियलाइज अच्छा आप इस कैमरा से रिकॉर्ड करोगे या इस कैमरा से रिकॉर्ड करोगे, तो कहूँगा सर हम दोनों कैमरा से रिकॉर्ड करेंगे बिकॉज वी आर देयर टू मेक दैट कैंपेन। अच्छा ये कैमरा इतने बड़े क्यों हैं? तो इट्स लाइक इंक्विजिटिव एंड देन यू कांट बी वेरी ऑब्वियस विद देम। तो अच्छा लगता है कि वो आप में एक्टिव हैं। और तो ये यहाँ के केसेस हैं। अभी चंडीगढ़ हम लोग फिल्म कर रहे हैं। शूटिंग चंडीगढ़ इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। जैसा हम चंडीगढ़ को इमेजिन करते हैं ना, पर जब कैमरे पे देखोगे तो इट लुक्स वेरी डिफ़िकल्ट बिकॉज जब आपकी कई कहानी चंडीगढ़ में ब्रीथ करती है तो आप सारी फिल्म लेक पे तो बना नहीं सकते। आपका प्रोटैगनिस्ट घर से निकल के ऑफिस जाता है, ऑफिस से निकल के मार्केट जाता है। फिर हमने रियलाइज़ किया कि पेड़ ही पेड़ हैं। अब जब सड़क पे कैमरा लगाते हैं तो दुकान ही नज़र आती, दुकान में कैमरा लगाओ तो वो बहुत पास हो जाता है। तो वो बहुत चैलेंजेस मिलते हैं पर हम उनको एंजॉय करते हैं। चंडीगढ़ तो हमने ऐसे अपने आप से इतना नहीं देखा हो जितना पंजाबी पिक्चरों में हमने चंडीगढ़ देखा हो। तो उसमें भी मेरे को ये लगता है कि वो सिवाय रॉक गार्डन और लेक के कुछ नहीं दिखाते। मुझे लगता है कि अगर आप एक सिटी ब्यूटीफुल आप देते हो, उसको यूनेस्को हेरिटेज सिटी के नाम पे आप डालते हो, तो आई थिंक यू शुड शोकेस अ लॉट मोर एंड होपफुली वी आर अबाउट टू डू दैट इन द नेक्स्ट फिल्म। वंडरफुल वंडरफुल।